नासिक सेशन कोर्ट में नासिक टीसीएस प्रकरण में दानिश के वकील की हैसियत से एडवोकेट फैज़ साहब ने आज यहाँ पर दानिश की ज़मानत अर्जी के ऊपर बहस की है और मैं इस्लाम पक्ष का प्रमुख होने के नाते यहाँ पर आज उपस्थित रहा हूँ। और जो टीसीएस प्रकरण जो पूरे देश के अंदर मीडिया ट्रायल चला है, ये जो बच्चे हैं उनके ऊपर जानबूझकर मीडिया ट्रायल चलाया गया है। सरकार के दबाव में, जातिवादी संगठनों के दबाव के अंदर इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है, इनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा हमारा मत है। और इसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए हम आज नासिक में आए हैं और एडवोकेट फैज़ साहब ने आज बहुत अच्छी बहस की है और हमें उम्मीद है कि 19 तारीख के बाद जब जजमेंट आएगा तो दानिश के हक में आएगा। टीसीएस प्रकरण निदा खान हे संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय आहे। या प्रकरणामध्ये 26 मार्च 2026 रोजी एक गुन्हा रजिस्टर झाला, CR नंबर 156/2026। त्याच्यामध्ये आम्ही आरोपी क्रमांक 1 म्हणजेच दानिश एजाज शेख याच्या वतीने उपस्थित झालो व आज दिनांक 12 जून 2026 रोजी आम्ही जिल्हा व सत्र न्यायालय नाशिक रोड यांच्या कोर्टात सविस्तर युक्तिवाद केला व त्यासोबत आम्ही माननीय उच्च न्यायालयाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायनिवाडे देखील दाखल केले व सदरची केस ही आरोपीविरुद्ध कशी साबित होत नाही याबद्दल देखील आम्ही मेहरबान न्यायालयासमोर सविस्तर युक्तिवाद केला। तसेच आम्ही मेहरबान न्यायालयाची निदर्शनास ही आणून दिली की अद्यापावे तो दानिश एजाज शेखचा बेल ॲप्लिकेशन हा डिसाईड झालेला नसून पहिलाच बेल ॲप्लिकेशन आहे व सदरच्या प्रकरणात चार्जशीट देखील दाखल झालेली आहे 55/2026 जी 22 मे 2026ला दाखल झाली व आरोपी क्रमांक 1 दानिश हा दिनांक 26 मार्च 2026 पासून त्याला 3:55 अटक करून तो अद्यापावे तो नाशिक सेंट्रल जेल येथे तो जेरबंद आहे। तरी देखील मेहरबान न्यायालयाने दिलेल्या न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाने दिलेल्या केस लॉज रूलिंग्स सायटेशन जजमेंट व आम्ही केलेल्या युक्तिवादास ग्राह्य धरून दानिश याची बेलवर सुटका करावी अशी विनंती केली आहे व तसेच आम्हाला न्यायकक्षेवर परिपूर्ण विश्वास आहे की आमची मांडलेली बाजू हे मेहरबान न्यायालय नक्कीच विचारात घेईल व आम्हाला न्याय मिळेल।